बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आसिम नसीर और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद हैं मशहूर मॉर्फ एस्ट्रोलॉजर, न्यूमरोलॉजिस्ट मलिक महबूब साहब। अस्सलाम वालेकुम मलिक साहब, क्या हाल है, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। अल्लाह का करम है। आप बताएं क्या हाल चाल है। आसिम साहब कैसे चल रहे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ मलिक साहब। मलिक साहब, आपने काफी अरसे से एक पेशन को आप कर रहे हैं कि आने वाले दिनों में, यानी कि जुलाई अगस्त का महीना और सितंबर का महीना आपको हुकूमत के ऊपर बड़ा भारी नजर आता है। हुकूमत जो है उसके बारे में अब कहा ही जा रहा है, मैं थोड़ा सा टाइम लूंगा, तमीज बांधूंगा, कि कहते हैं कि जब गीदड़ की मौत आती है तो शहर का रुख करता है जंगल से। और हुकूमत की अगर खात्मा हो, हुकूमत की अगर मौत हो, तो मुतनाज़ा कानून, मुतनाज़ा बिल पास करने की कोशिश करती है। पिछले दिनों हमने देखा कि कौमी असम्बली में भी एक बिल लाया गया टेलीकम्युनिकेशन के हवाले से, जिसमें कहा गया आपकी किसी की भी प्रॉपर्टी पे कोई टावर लगाएंगे, अगर आप मना करते हैं तो 5 करोड़ रुपए जुर्माना आपको ही उल्टा हो जाएगा, यानी कि ना मेरा घर मेरी मर्जी चलेगी नहीं। उस पर बड़ी तनकीद हुई, उसको उन्होंने कहा वापस लेते हैं। फिर पंजाब आसिम असम्बली साहब में एक बिल एक लेकर। एक सेकंड। आसिम साहब मैं आपकी बात जी। काटने लगा हूं। वो जब आपने मिसाल दी ना, तो मुझे ऐसा लगा कि आप बोलने लगे हैं जब हुकूमत के सामने कोई मसला आता है तो वो लंदन भागती है, जहां तक मैंने सुना हाँ, एग्जैक्टली exactly, बिल्कुल सही आपने कहा कि वो हकीकत है। अब वो लंदन जाने का टाइम आ गया इनका, अब ये बीमार हो जाएंगे सारे, लंदन चलेंगे, इलाज करेंगे। पंजाब असेंबली में भी एक मतनाज़ा बिल लेकर आने की कोशिश की गई, जिसको भी वो वापस कर दिया गया। अवाम के प्रेशर के लिए, बड़ा प्रेशर था अवाम का। वो भी बड़ा मुतनाज़ा बिल था। मैं इस बिल की डिटेल में नहीं जाऊंगा, जिसको भी पढ़ना है जाके पढ़ सकता है। मलिक साहब, लेकिन इसके बाद कहा जा रहा है कि हुकूमत अब ऐसी हरकतें कर रही है कि जिसके बाद लग ये रहा है कि वाकई उनके दिन जो है वो थोड़े रह चुके हैं। आपकी पेशेंट हुई ऑन रिकॉर्ड है, जुलाई अगस्त का महीना आपने कहा है कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अगस्त सितंबर में आपने कहा है कि हुकूमत के लिए बड़ी चैलेंजेस होंगे, आवाम सड़कों पर आ सकते हैं। मानसून का स्पेल शुरू हो चुका है, लाहौर में बारिशें शुरू हो चुकी हैं, पंजाब में मुख्तलिफ शहरों में, इस्लामाबाद में आपने कहा था कि कुदरती आफात भी आएंगी। तो आपको क्या लगता है कि अगर ये हुकूमत फारिग होती है, तो आपने जैसे मुझसे कहा था कि कोई नया सेटअप आ सकता है, उसके चांसेस आपको लग रहे हैं, या खान साहब की रिहाई भी आपने, क्योंकि मुझे एक पेशेंट गोई की है कि वो बहुत जल्द सामने आ सकती है? देखिए ये जो चीजें है ना, एस्ट्रोलॉजी जो है ये, अगर मैं आपको आपकी लैंग्वेज में बोलूँ ना तो आप हंसेंगे भी सही और मुस्कुराएंगे भी। ये तुक्कों का इल्म है, तुक्के। ठीक है। अब ये जो तुक्के मलिक होते साहब, हैं ना, 70% तक तो सही होती है ना, तुक्का तो बिल्कुल ऐसा होता है ना कि आपने ऐसा अंधेरे में तीर मार दिया। भाई मैं आपकी जबान में बोल रहा हूँ ना। वो तो अच्छा मैं अच्छा, और आप आवाम जो समझते कहती हैं, है, अवाम जो देखती है, बिल्कुल जो ठीक है, बोलते हैं ये बिल्कुल तुक्के आवाम तो मार यही रहे हैं। कहती है कि हाँ तुक्के मार रहे हैं। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है, ऐसे तो ही है। अभी अभी मुझे उसी जबान में बात करनी पड़ेगी ना, तो ताकि उनको सही अंडरस्टैंडिंग हो। अवामी जबान में। अवामी जबान। तो ये तुक्कों का इल्म है। तो अगर हम इन सारे तुक्कों को मिलाएं जो कि इस वक्त बन रहे हैं, हुकूमत का, खान साहब का, जो ये उल्टे सीधे इकदामात ले रहे हैं उन सब का, तो ऐसा महसूस हो रहा है ये सब चीजें एक नए रास्ते की तरफ लेके जा रही है, जिसमें ये सब चीजें मुमकिन होंगी। ठीक है। अब कभी कभी इंसान के साथ बुरा हो रहा होता है, अगर आप रियलिटी में देखें, लेकिन उसको नहीं पता है कि आगे अल्लाह ताला ने उसके लिए क्या रखा होगा। बेशक। तो ये जो चीज है ना, मेरा कहने का मकसद ये था कि ये जो एस्ट्रोलॉजी है, ये सब चीजें अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट चार्ट में शो कर रही हैं। अब ये एस्ट्रोलॉजर की जो है ना स्किल के ऊपर डिपेंड करता है कि वो उसको कैसे ट्रांसलेट करके उसको समराइज करे। तो इन समरी के हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि ये साल बड़ा इंपॉर्टेंट है पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में। ठीक है। कभी कभी इंसान के साथ बुरा होता है, लेकिन आगे चल के वो रियलाइज करता है यार ये अगर नहीं हुआ होता तो मेरी जिंदगी नहीं बदलती। ये बहुत कॉमन है, बहुत ज्यादा कॉमन है। अक्सर लोगों की अमवात हो जाती हैं, और अल्लाह ना करे, मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, और जब वो किसी हादसे का शिकार हो जाते हैं उनकी फैमिली को बहुत कुछ रिवॉर्ड में मिल जाता है। तो बिल्कुल। कहने का मकसद है ये कोई एक चेन बनी हुई है। जैसे मैं अगर अभी आपको बोल रहा हूँ, या मैं आपको 5-6 महीने से बोल रहा हूँ कि हुकूमत के जाने का वक्त नजर आ रहा है, तो वो रातों रात ऐसे तो नहीं जाएंगे। आप समझ रहे हैं? बिल्कुल उसके लिए कोई बिल्कुल। इवेंट बनेगा। अब अगर आप ये बोले इवेंट क्या बनेगा, ये मैं नहीं बता सकता, मेरे पास इतनी स्किल नहीं है। फिर ये जाहिर है, वही जाहिर है। ये वही बता सकता है जो 100% परफेक्ट रीडिंग देता है, या 100% एग्जैक्टली आपको बता सकता है कि क्या होने वाला है। तो इस वक्त मैंने जैसे कहा है कि ये जो इवेंट बन रहे हैं ना डिफरेंट डिफरेंट जगहों पर, ये सब एक साथ क्लब होंगे और कोई मेजर इवेंट होगा। मेजर इवेंट की वजह से पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में बहुत चेंज आएगा। अब जो आपका दूसरा सवाल था कि कौन सा नया सेटअप आएगा, सर सॉरी मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं पॉलिटिक्स में नहीं हूं।
मुझे ऐसा लगता है चेंजेस हैं, हम लोग इतना जरूर रीड कर सकते हैं चेंजेस हैं, लेकिन क्या सेटअप होगा वही वाली बात है कि अगर मुझे पता होता तो मैं वहां पे भी एक तुक्का मार देता आपकी जबान में। अब मुझे उसका पता नहीं है, इसलिए मैं उसके ऊपर कोई तुक्का नहीं मार सकता हूँ। कहने का मकसद हमारे ये है। साहब, जी। आपको क्यों लगता है, एक मैं आपकी माजरत कर ये भी इसमें ऐड कर लीजिएगा, आपने पिछली मेरी वीडियो में भी कहा था खान साहब की बहुत जल्द रिहाई है, क्यों लगता है हम्म। ऐसा? सितारों की कुछ चाल है, कुछ डेवलपमेंट्स हो रही हैं, कुछ क्या समझते हैं आप? अगर मैं उनका वक्ती साइचा देखूं, क्योंकि मैं उसी पे काम करता हूँ, मेरे पास तो नहीं है उनकी बर्थ डिटेल, और जो बर्थ डिटेल मेरे पास प्रोवाइडेड है मैं बहुत दफा क्लेम कर चुका हूँ कि वो मुझे सही नहीं दिखती। पहली बात। दूसरी बात, अगर मैं वक्ती साइचा देखूं तो जो लोगों को एस्ट्रोलॉजी का थोड़ा बहुत भी भावना है, तो उनको पता होगा जब भी इंसान की जिंदगी में मेजर दशा चेंज हो जाए, जब भी इंसान की जिंदगी में मेजर दशा, दशा क्या होता है, दशा ये होता है टाइमलाइन। हर इंसान, हर प्लेनेट का एक टाइमलाइन है आपकी जिंदगी में। जैसे सैटर्न, जुपिटर, मोस्टली लोगों की दशाएं डिपेंडली मैंने जो देखा है अब तक, वो स्टार्ट होती है मार्स, मून मार्स से, और एंड हो जाती है सैटर्न तक। तो मून मार्स से सैटर्न तक ऑलमोस्ट 80 साल भी अगर हम गिने तो तकरीबन, सैटर्न भी बहुत मुश्किलों से पहुंचेगा। अब वो यूं समझें कि सैटर्न तक जो है उसके 60-70 हो जाता है। तो 60-70 साल के बाद जो फिर नेक्स्ट पीरियड होता है वो मर्क्यूरी वगैरह का होता है। तो इस तरह से इंसान की टाइमलाइन फिक्स होती है हर प्लैनेट की। तो अगर मैं उस टाइमलाइन के हिसाब से देखूं तो खान साहब की एक मेजर दशा चेंज हो रही है। तो वो मून के बाद मार्स की आ रही है। मार्स इनके लिए जो मुझे लगता है, वैसे जो इनकी एग्रेसिवनेस है या एज अ फिजिकल अपेयरेंस है, उसके हिसाब से तो दो ही असेंडेंट मुझे उनके समझ में आते हैं। एक या तो ये एरीज है या ये स्कॉर्पियो है। ये जब भी पैदा हुआ है, क्योंकि इंसान की आदत से पता चल जाता है कि वो कौन सा बुर्ज लेके पैदा हुआ है। आपको एक मजे की बात बताऊं, या ये एरीज है या स्कॉर्पियो, क्योंकि ये दो ऐसे प्लैनेट मतलब साइंस होते हैं जिसके जिसकी वजह से इंसान आखिरी दम तक, आखिरी उम्र तक वर्जिश नहीं छोड़ेगा। और अगर वो छोड़ अच्छा, देगा तो वो बिल्कुल किसी काम का नहीं रहेगा। जब भी मेरे ये पास लोग एरीज आते और हैं। स्कॉर्पियो की जो बुर्ज वाले लोग होते हैं उनकी खासियत होती है। जी 100%, ये बैठ नहीं सकते कहीं पे भी, और एग्रेसिव रहते हैं, लड़ने के लिए तैयार। उनको जरा सा बोलो भाई ये हो गया, बस वो पहले लड़ेंगे, उसके बाद सोचेंगे कि यार हमने किया लेकिन क्या है। इसमें मलिक साहब, मैंने आपसे एक वीडियो पहले भी की थी यही इसी तरह के बुरूज की खसूसियात के हवाले से, कि जी कुछ लोगों के किस्म में पैसा होता है लेकिन हमने देखा वो पैसा नहीं होता। नहीं होता। मैं ऐसे स्कॉर्पियो को भी जानता हूँ, ऐसे हम्म। एरीज को भी जानता हूँ जो हम्म। वर्जिश करते ही नहीं है, कि तो क्या फिर वजह उनकी, है कि अच्छा हाँ, एक एक सेकंड, बड़ा अच्छा सवाल किया, फिर उनकी जिंदगी कैसी है ये बताएं। नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं, ऑफिस बस। जाते हैं, आते हैं, काम करते बस हैं। ठीक दैट्स है। इट। कुछ भी नहीं होगा जी उनके साथ। ऐसे। हाँ। आपको उनकी पर्सनल लाइफ का पता है? नहीं पता होगा। आपको उनके साथ क्या मसाइल हैं पता है? नहीं पता होंगे। ये सब मसाइल उनके साथ होंगे। वो घर में अपनी मतलब बीवी बच्चों के साथ कैसे उनके रिएक्शन है, वो बड़े एग्रेसिव होंगे। आपको नहीं पता, क्योंकि उनका काम है लड़ना। या आप जिम में जाके लड़ लें, ठीक है, लड़ने से मुराद ये है एक्सरसाइज वगैरह कर लें, नहीं तो वो जो भी इंसान मिलेगा उसके साथ लड़ेगा। अब खान साहब में क्या है, उनकी जो पावर है वो बहुत ज्यादा है। अच्छा एक बात और यहाँ पे मैं ऐड ऑन करूंगा। फॉर एग्जाम्पल आपने जैसे बात की एरीज, ठीक है, एरीज की बात की, अगर बाय बर्थ एरीज में उनका सैटर्न बैठा हुआ है तो बहुत ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट है, क्योंकि मार्स अच्छा। वहां पे डिप्लीटेड हो जाता है, और सॉरी सैटर्न डिप्लीटेड हो जाता है एरीज में। तो मैं यही समझाता हूं आपको, बड़ा अच्छा आपने सवाल किया, और वहीं पे हमने इस चीज को फिगर आउट कर लिया कि ये खसूसियत है इन साइंस की। आई एग्री। लेकिन एट द सेम टाइम हमें ये पता होना चाहिए कि आपका कौन सा प्लेनेट कहाँ बैठा हो। अब इसी सिलसिले में मैंने एक वेबसाइट अपनी बनाई हुई है, आप जाएं theastrohealer.com, उसमें जाके देख लें जी आप। आपका कौन सा बिल्कुल। असेंडेंट क्या है, कौन सा साइन है, क्या है, उसमें 3 सवाल आप फ्री में भी पूछ सकते हैं, कोई मसला नहीं, लेकिन वो एआई बेस्ड, पहले से बता दो। वो मैं नहीं बैठा हुआ, वो एआई है। तो ये ना हो कि आप पूछ ले मेरी शादी कब होगी या मैं बाहर कब जाना है, उसके हिसाब से प्लान बना लें। ठीक है। वो लगभग आपको, लगभग करीब करीब वैसे जवाब दे देगा, लेकिन उससे बेहतर देगा जो आप बैठ रहे होते हैं, स्पाइसिस का आज कैसा दिन कैसा रहेगा, अमीर कब होना है, गरीब कब होना है, उससे बहुत बेहतर है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है मलिक साहब, थैंक यू सो मच, आपने बहुत जबरदस्त हमारी इसमें रहनुमाई फरमाई है। मैं अब कुछ लोगों के सवालात लेना चाहता हूँ।
जी। 17/10/1992, शाजिया नाम है इनका, घरेलू मसाइल का सामना है इनको। एग्रेसिव नेचर को कम करें अपने। कामरान अली नाम है इनका, 11/3/1984, मुलाजमत के हवाले से खासी मुश्किलात और परेशानियों का सामना है। फ्रस्ट्रेशन में दिख रहे हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है अगला साल इनका अच्छा होगा, 2027 के मार्च के बाद। 24/8/1998, साजिद अहमद नाम है इनका, बैरून मुल्क जाना चाहते हैं, पूछ रहे हैं कि कोई ट्रैवल वगैरह है इनके नंबर्स में। 25 और 26 के दरमियान चांस बन सकता है, लेकिन मुश्किल से होगा, आसानी से नहीं है, वो भी अगस्त से पहले पहले। बिल्कुल ठीक है मलिक साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए। नाज़रीन, यहाँ हमारे वीडियो का वक्त खत्म हुआ। मुझे और मलिक महबूब साहब को दें इजाजत। आखिर में हमारा वही पैगाम है, मुस्कुराएं, प्यार बांटें और अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।